Title of the topic is Causes of Fast Retransmissions. सबसे पहले objectives देखते हैं इस topic के. After completing this topic, a student will be able to describe fast retransmissions and their causes. जो इस topic में use होने वाली figures हैं, जो material है, they have been taken from the book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. और ये book 2014 में publish हुई है और इसकी author हैं लॉरा चैपल. Fast transmissions कब trigger होते हैं? They are triggered when the three identical acts, the original act and two duplicate acts are arriving at a receiving host. तो receiver के पास आपका original acknowledgement packet आ रहा है और क्या आ रहा है? Two duplicate acknowledgements आ रहे हैं, तो fast retransmissions trigger हो जाते हैं. Fast retransmissions किस चीज़ का sign है? They are a sign that packet loss has occurred and are a part of fast recovery process. तो एक पैकेट लॉस्ट हो चुका है, तो क्या हुआ, आपने फास्ट रीट्रांसमिशंस ट्रिगर किए. नाउ दीज आर द पार्ट ऑफ ए फास्ट रिकवरी प्रोसेस. तो जब एक रिसीवर के पास पैकेट नहीं आता, पैकेट कहीं ड्रॉप हो गया है, तो रिसीवर क्या करेगा, फास्ट रीट्रांसमिशंस को ट्रिगर कर देगा सो दैट इट कैन इन्फॉर्म द सेंडर, और वहाँ से सेंडर से फिर एज क्विकली एज पॉसिबल वो जो पैकेट कहीं मिस हो चुका हुआ है, कहीं ड्रॉप हो गया हुआ है, वो उस रिसीवर उसको रिसीव कर सके और फिर डेटा को कलेक्ट करके एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर कर सके. ये जो फास्ट रीट्रांसमिशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो सेगमेंट होता है, इट कंटेन्स डेटा और हैज़ द सिन और द फिन बिट्स सेट टू 1. या तो आपका जो सेगमेंट होगा उसके अंदर डेटा होगा, या फिर क्या होगा, सेगमेंट होगा जिसकी सिन या जो फिन बिट्स हैं वो क्या होंगी, 1 होंगी. फर्दर मोर, द सेगमेंट डज नॉट एडवांस द सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर को वो क्या करेगा, एडवांस नहीं करेगा. फर्दर, at least two duplicate acknowledgements are coming from the reverse direction. The sequence number field value matches the acknowledgement number field value in the preceding duplicate acknowledgements. तो ये मैच कर रहा होगा. The packet should arrive within 20 milliseconds of the last duplicate acknowledgement. तो जो last duplicate acknowledgement हमें मिली है, उसके 20 milliseconds के अंदर हमें मिल जाना चाहिए. So what are the causes of fast retransmission? When a host believes there is a packet lost and supports fast recovery, then it generates at least 4 identical acknowledgements. तो अगर आपका जो होस्ट है वो फास्ट रिकवरी को सपोर्ट करता है, तो वो क्या करेगा, एटलीस्ट 4 आइडेंटिकल एक्नॉलेजमेंट्स जनरेट करेगा. पहली ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट होगी और फिर बाद में आने वाली 3 जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स कहते हैं. So in addition to the original acknowledgement, at least 3 duplicate acknowledgements are sent towards the sender. और हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्ला पैकेट इस सीक्वेंस नंबर के साथ कहीं गुम हो गया, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, सो प्लीज रीट्रांसमिट इट एज सून एज पॉसिबल. पैकेट्स आर टिपिकली लॉस्ट एट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस. तो हमारे जो राउटर्स हैं, हमारे फायरवॉल्स हैं, हमारे जो स्विचेस हैं, वहाँ पे नॉर्मली पैकेट्स क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास हमारा लैपटॉप है, इसके ऊपर वायरशॉक चल रहा है और ये कहाँ पे कनेक्टेड है, हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है. स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है और ये जो राउटर है ये एक और स्विच के साथ कनेक्टेड है और स्विच के साथ क्या है, हमारा सर्वर कनेक्टेड है. तो जो क्लाइंट है और जो सर्वर है, इनके दरमियान एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. हम जो पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड के ऊपर पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे इस सिनेरियो में हमने अज्यूम किया कि जो हमारा सर्वर है उससे 4 पैकेट्स जनरेट किए. 4 पैकेट्स जो जनरेट किए, जो पैकेट नंबर 1 है उसका सीक्वेंस नंबर है 5000 और इस पैकेट में डेटा कितना कंटेंड है, 1460 बाइट्स का डेटा कंटेंड है. जो हमारा दूसरा पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 6460 है. ये 6460 कैसे कैलकुलेट हुआ, 5000 को आप ऐड कर दें, 1460 में ऐड कर दें, तो आप अगला सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं. तो इस पैकेट में भी 1460 बाइट्स का डेटा है, इसका जो सीक्वेंस नंबर है और जो डेटा फील्ड की जो वैल्यू है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो पैकेट नंबर 3 का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर है वो आपको मिल जाएगा, जो इस केस में क्या वैल्यू है, 7920 है. तो ऑल दीज 4 पैकेट्स दे आर कैरिंग द सेम अमाउंट ऑफ डेटा, ईच ऑफ देम इज कैरिंग द सेम अमाउंट ऑफ डेटा और डेटा की वैल्यू कितनी है, 1460 बाइट्स है.
इस टिपिकल एग्जांपल में हमने अज्यूम किया कि जो पैकेट नंबर 3 है वो कहीं लॉस्ट हो चुका है। जब क्लाइंट को वो पैकेट नंबर 3 नहीं मिलता और उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7920 मुझे मिलेगा, लेकिन एक्चुअली मिला कौन सा पैकेट है? पैकेट 9380 से मिला है। तो सिंस देयर इज अ जंप बिटवीन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर एंड द एक्चुअल सीक्वेंस नंबर दैट वी हैव रिसीव्ड, तो क्या करेगा रिसीवर? रिसीवर एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर रहा है, एक हैश 7920 की उसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट की। ये पहला जो है पैकेट, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। फिर एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, फिर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 3। तो बैक टू बैक ये 4 एक्नॉलेजमेंट्स जनरेट कर रहा है ताकि ये सेंडर को इन्फॉर्म किया जा सके कि ये पैकेट गुम हो चुका है, ये कहीं लॉस्ट हो चुका है, एंड द सेंडर शुड रीट्रांसमिट इट एज सून एज पॉसिबल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फास्ट रिकवरी का प्रोसेस कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने रीट्रांसमिशंस को, फास्ट रीट्रांसमिशंस की का क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसको हमने स्टडी किया है।